तो अब हम पहुंच चुके हैं ज्वालेश्वर धाम अमरकंटक के। तो चलिए ज्वालेश्वर धाम के दर्शन करते हैं। बताते है ना यार, कहाँ तो चलिए यहाँ के पुजारी जी से यहाँ के महत्व के बारे में, ज्वालेश्वर महादेव के बारे में जानते हैं। नरमदे हर हर महादेव, जय ज्वालेश्वर महादेव। मैं अशोक उपाध्याय ज्वालेश्वर महादेव के पुजारी के रूप में यहाँ की आपको जानकारी बता रहा हूँ। ज्वालेश्वर महादेव यह स्वयंभू शिवलिंग है। ये 12 ज्योतिर्लिंग के बाद जो 108 उप ज्योतिर्लिंग है, उनमें से बाबा ज्वालेश्वर महादेव है। इनकी जो सर्वप्रथम पूजा है कपिल मुनि जी के द्वारा प्रारंभ है। इनका उल्लेख आपको सतयुग से मिलेगा। लगभग हर पुराणों में बाबा ज्वालेश्वर महादेव का उल्लेख मिलेगा। पुराणों में इनका उल्लेख शिव महापुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, कुर्म पुराण, शिव सहस्रनाम स्तोत्र, नर्मदा पुराण, रेवाखंड, लिंग पुराण, वाल्मीकि जी रामायण, महाभारत आदि बहुत जगह पे बाबा ज्वालेश्वर महादेव का आपको उल्लेख मिलेगा। यहाँ पर नर्मदा जी के जल का विशेष महत्व है और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि 100 बार रामेश्वरम, 1 बार ज्वालेश्वरम। जिसने बाबा ज्वालेश्वर महादेव पिंडी का दर्शन किया है उसको 4 धाम का पुण्य फल प्राप्त होता है। माता नर्मदा जी का जल कावड़ यात्रा लेके आते हैं। सावन मास में विशेष रूप से यहाँ पे यात्री असंख्य श्रद्धालु कावड़ यात्रा लेके आते हैं। और बाबा ज्वालेश्वर महादेव का उल्लेख आपको बाणासुर के वध में, त्रिपुर भेदन में बाबा का उल्लेख मिलेगा। अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार से उल्लेख दिया गया है। ज्वालेश्वर महादेव का मतलब ये होता है कि ज्वाला, आग के गोले के रूप में ये पिंड जब स्थापित हुआ तो भगवान शंकर ने ज्वाला के रूप में यहाँ पे स्वयं स्थापित हुए। तो ज्वाला को शांत करने के लिए भगवान शंकर की जगह से जोहिला नदी का उद्गम हुआ। अमरकंटक मेकल पर्वत, ये पूरा क्षेत्र मेकल पर्वत है। मेकल पर्वत पर 3 नदियों का उद्गम है। अमरकंटक से माता नर्मदा जी, सोनमोड़ा से सोनभद्र नदी जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और अमरकंटक मेकल पर्वत की तीसरी नदी जोहिला नदी ज्वालेश्वर महादेव शिवलिंग पिंडी के नीचे से उद्गम है इसी नदी का। यह नदी 175 किलोमीटर लंबी है। उस तरफ में जो कुंड है, जोहिला नदी का कुंड उद्गम कुंड कहलाता है। 200 मीटर ये अंडरग्राउंड चलने के बाद में नदी रूप में धारा प्रवाह करती है। कहीं ये अंदर चलती है, कहीं बाहर के रूप में चलती है। राजेंद्र ग्राम शहडोल होते हुए निकलती है और पाली बिशनपुर के पास में इसकी बहुत बड़ी एक विद्युत इकाई है मंठार के अंदर, जिसका नाम है संजय गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट विद्युत इकाई। मार्च 1993 में इसकी प्रथम इकाई शुरू हुई थी। और यह नदी आगे उमरिया के पास में केलहारी गांव है, वहाँ पे दशरथ घाट के अंदर ये सोन नदी के अंदर मिल जाती है। सोन नदी के अंदर समा जाती है। सोन की सहायक नदी बनकर फिर ये आगे बढ़ती है। ज्वालेश्वर महादेव भारत के हर क्षेत्र से, हर कोने से जो आस्था के रूप में यहाँ बाबा ज्वालेश्वर महादेव का दर्शन करने आते हैं, माता नर्मदा जी की जो परिक्रमा करते हैं, अमरकंटक की जो यात्रा करने आता है, उनकी यात्रा तभी पूर्ण होती है जब बाबा ज्वालेश्वर महादेव का दर्शन करे, बाबा पर नर्मदा जी के जल को अर्पित करे। अद्भुत स्थान बाबा ज्वालेश्वर महादेव का। और यहाँ पर हर मनोकामना बाबा उनकी पूर्ति करते हैं। सावन मास में यहाँ 3 किलोमीटर लंबी कतार रहती है। भक्त लोग सुबह 4 बजे से ही कांवड़ जल यात्रा लेके आते हैं। बोल बम के नारों के साथ में यहाँ पर हर जगह पे हर हर महादेव के नारों के साथ में गूंज सुनाई देगी। साक्षात भगवान शंकर यहाँ बैठे हैं और ये भगवान शंकर का तपोस्थली कहलाता है मेकल पर्वत। भगवान शंकर ने पौराणिक गणनाक्रम के हिसाब से ये मेकल पर्वत पर 5000 वर्षों तक ध्यान साधना की है। ये स्वयं भू है, इनको भू कैलाश कहते हैं। ये महारुद्र मेरु कहलाते हैं। इनको ज्वालेश्वर भी कहते हैं, इनको जलेश्वर महादेव भी कहते हैं। ज्वाला के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हुए इसलिए ज्वालेश्वर महादेव कहते हैं। और उस ज्वाला को जल में परिवर्तन करके जोहिला का उद्गम हुआ। जो ज्वाला थी वह जल के रूप में प्रवाह कर रही है जोहिला के रूप में, इसलिए इनको जलेश्वर कहते हैं। ये भू कैलाश कहलाते इसलिए कहलाते हैं कि भगवान शंकर का जो तपोस्थली है, दूसरा कैलाश कहलाता है ये मेकल पर्वत। जो 2 ही स्थान है भगवान शंकर की तपोस्थली, पहला कैलाश मानसरोवर पर्वत, दूसरा ये मेकल पर्वत कहलाता है।
इनका उल्लेख बाणासुर के वध में भी मिलेगा और त्रिपुर भेदन की जो पूरा कहानी है उसमें भी आपको मिलेगा ज्वालेश्वर महादेव का। बोले ज्वालेश्वर महादेव की जय। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारस्वर्षणे इस तरफ में पिंडियाँ हैं तो सही से देखने के लिए आपको सबसे आगे में 3 पिंडी है जिसमें बीच वाले शनिदेव है, छोटे छोटे जो है क्षेत्रपाल है, सबसे बड़ी वाली काल भैरव है, सामने दीपक जल रहा है वो अखंड ज्योति है गुरु दत्तात्रेय भगवान की, और जो मध्य में बीच वाले पत्थर शिला है योनि मुद्रा में माँ शक्ति है, और सबसे छोटी वाली जो पिंडी इधर लास्ट में वह कार्तिकेय स्वामी है। नहीं लगाएंगे वही और मुझे किसी का पाठ तो है।